दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां 12 साल की बच्ची जो अभी खिलौनों से खेलती है अचानक दुल्हन बन जाती है। वो अपनी गुड़िया छोड़कर एक बच्चे की मां बनने की तैयारी करती है। नाकाबिले यकीन है ना, लेकिन अफ्रीका के कई हिस्सों में ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक तल्ख हकीकत है। आज हम एक ऐसी सनसनीखेज कहानी की तह तक जाएंगे जो आपके दिलो दिमाग को हिला देगी। यह है चाइल्ड मैरिजेस का राज। 12 साल की बच्चियां माएँ क्यों बन जाती हैं? आइए मुलाकात करते हैं मारिया से, एक 12 साल की लड़की जो सोमालिया के एक छोटे से गांव में रहती है। मारिया के ख्वाब बड़े हैं, वो डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन इसके गांव की रस्मों रिवाज इसे जंजीर में जकड़ती हैं। एक दिन इसके वालिदैन इसे बताते हैं कि इसकी शादी तय हो गई है एक 30 साला आदमी से जो इसके वालिद का दोस्त है। मारिया हैरान है, खौफजदा है, इसका दिल चाहता है कि वो भाग जाए, लेकिन कहाँ? सोचें जरा, एक बच्ची जो अभी अपनी जिंदगी के ख्वाब देख रही है अचानक एक ऐसी जिम्मेदारी के नीचे दब जाती है जो इसकी उम्र से कई गुना बड़ी है। दोस्तों, ये कोई वाहिद कहानी नहीं। यूनिसेफ के मुताबिक अफ्रीका के ज़ैली सहारा इलाकों में हर 3 में से एक लड़की की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। नाइजीरिया में ये शरह 28% तक है, यानी हर 4 में से एक लड़की 15 साल से पहले दुल्हन बन जाती है। लेकिन सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा है? दोस्तों, अफ्रीका के कई कबायली मुआशरों में चाइल्ड मैरिजेस एक पुरानी रिवायत है। ये सिर्फ शादी नहीं बल्कि खानदानों के दरमियान एक मुआहिदा है। गुर्बत इसकी सबसे बड़ी वजह है। सोचें जरा, एक गरीब खानदान के लिए अपनी बेटी की शादी करना एक बोझ कम करने का तरीका बन जाता है। वो सोचते हैं कि लड़की दूसरे घर में महफूज होगी, लेकिन क्या ये वाकई हिफाजत है या एक नई कैद? दोस्तों, कुछ कबाइल में जैसे कि तंजानिया के मासाई कबाइल या इथोपिया के हमार कबाइल लड़कियों की शादी को इज्जत से जोड़ देते हैं। अगर लड़की की शादी ना हो तो खानदान की बेइज्जती होती है। ये रवायात सदियों पुरानी है दोस्तों, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आज के जदीद दौर में भी दुरुस्त हैं? चाइल्ड मैरिजेस का सबसे बड़ा नुकसान सेहत पर होता है। 12 या 13 साल की लड़की का जिस्म प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कम उम्र माओं में ज़चगी के दौरान मौत का खतरा 5 गुना ज्यादा होता है। सोचे जरा, एक बच्ची जो खुद बचपन में है वो एक नए बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी? दोस्तों, मारिया जैसी बच्चियों पर नफ्सियाती असरात भी गहरे होते हैं। 2024 में एक तहकीक जो जर्नल ऑफ ग्लोबल हेल्थ में शाये हुई बताती है कि कम उम्र दुल्हनों में डिप्रेशन और बहुत सारे डिसऑर्डर्स का खतरा 40% ज्यादा होता है। वो अपनी आज़ादी खो देती हैं, इनके ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। सोचे जरा, एक बच्ची जो स्कूल जाने के बजाय घर के कामों और बच्चों की परवरिश में लग जाती है, इसका दिमाग, इसका दिल, ये सब किस अजियत से गुजरता होगा। लेकिन ये सिर्फ लड़कियों की कहानी नहीं, ये एक समाजी जख्म है जो पूरे मुआशरे को कमजोर करता है। जब लड़कियों को तालीम से महरूम कर दिया जाता है तो मुआशरा अपनी तरक्की की सलाहियत खो देता है। दोस्तों, अगर हम दीनी जाविये से देखें तो इस्लाम बच्चों के हकूक की हिफाजत पर जोर देता है। कुरान पाक में सूरह नूर में कहा गया है कि शादी एक बाहिमी रजामंदी और जिम्मेदारी का रिश्ता है। लेकिन क्या एक 12 साल की बच्ची इस जिम्मेदारी को समझ सकती है? हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों और बेटियों के साथ अच्छा सलूक करे। तो क्या कम उम्र बच्चियों की शादी इनके साथ अच्छा सलूक है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर मुआशरे को सोचना चाहिए। दोस्तों, लेकिन सब कुछ अंधेरे में नहीं। अफ्रीका के कई हिस्सों में तब्दीली आ रही है। तंजानिया और इथोपिया जैसे ममालिक में NGOs और हुकूमतें मिलकर चाइल्ड मैरिजेस के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। लड़कियों को स्कूल भेजा जा रहा है, खानदानों को मुआशी मदद दी जा रही है। सोचे जरा, जब मारिया जैसी लड़कियों को अपने ख्वाब पूरे करने का मौका मिलेगा तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। आज के जदीद दौर में पॉप कल्चर भी इस मौजू को उठा रहा है। अफ्रीकी फिल्मों और ड्रामों में चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। ये कहानियाँ न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि मुआशरे को बदलने की ताकत रखती हैं। सोचे जरा, अगर हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर बच्ची अपने ख्वाब पूरे कर सके। आज से एक छोटा सा कदम उठाएं, अपने इर्द गिर्द देखें। अगर कोई बच्ची तालीम से महरूम है तो उसकी मदद करें। एक बच्ची की तालीम एक पूरे मुआशरे की तरक्की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी हमारे चैनल टाइप करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन दबाएं और अगली सनसनीखेज वीडियो के लिए तैयार रहें। मैं था आपका दोस्त रियाज अली यूसुफजई। अल्लाह निगहबान।